सोचिए, एक आवाज जो सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाए, एक चेहरा जिसे देखते ही हीरो के भी पसीने छूट जाते थे, एक डायलॉग जो आज भी लोगों की रगों में डर दौड़ा देता है। मोगैम्बो खुश हुआ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस इंसान से पूरा बॉलीवुड डरता था, जिसकी आंखों में खौफ दिखता था, जिसके सामने बड़े बड़े सुपरस्टार भी छोटे लगते थे, वही इंसान असल जिंदगी में इतना शांत, इतना विनम्र और इतना सादा था कि लोग यकीन ही नहीं कर पाते। आज की यह कहानी है अमरीश पुरी की, एक ऐसे कलाकार की जिसे विलेन कहा गया, लेकिन जिसने अपने अभिनय से खलनायकी को अमर बना दिया। यह सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं, यह है संघर्ष, धैर्य, अस्वीकृति और फिर इतिहास रचने की कहानी। 22 जून 1932, स्थान नवांशहर, पंजाब। एक साधारण पंजाबी परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है। नाम रखा जाता है अमरीश पुरी। घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था। कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, कोई गॉडफादर नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, लेकिन बचपन से ही उन्हें मंच से लगाव था। स्कूल के नाटकों में वे हमेशा अलग दिखते थे। उनकी आवाज भारी थी, डायलॉग बोलने का अंदाज अलग था, लेकिन किससे पता था कि यही आवाज एक दिन पूरे बॉलीवुड की पहचान बन जाएगी। कॉलेज पूरा करने के बाद अमरीश पुरी मुंबई पहुंचे। सपना था फिल्मों में काम करने का। ऑडिशन दे, लेकिन जवाब एक ही, चेहरा हीरो जैसा नहीं, आवाज बहुत भारी है, आप फिल्मों के लिए फिट नहीं है। कई बार रिजेक्ट हुए। सोचिए, जिस आवाज पर बाद में पूरा भारत कांपता था, उसी आवाज को कह दिया गया ये काम की नहीं है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब फिल्में नहीं मिली तो उन्होंने रेडियो का रास्ता चुना। ऑन एल इंडिया रेडियो में वॉइस आर्टिस्ट बने। यहीं उनकी आवाज को पहचान मिली। साथ ही उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया। यहां उनकी मुलाकात हुई भारत के महान थिएटर डायरेक्टर इब्राहिम अल काजी से। यहीं से अमरीश पुरी का असली कलाकार जन्मा। थिएटर ने उन्हें सिखाया शरीर की भाषा, आंखों से अभिनय और संवादों की ताकत। करीब 40 साल की उम्र में उन्हें पहली फिल्म मिली। सोचिए, जहां ज्यादातर हीरो 25 में करियर शुरू कर देते हैं, वहां अमरीश पुरी 40 की उम्र में आए। शुरुआती रोल छोटे थे, लेकिन उनकी मौजूदगी भारी थी। फिर आया वो दौर जब उन्होंने विलेन बनना शुरू किया और यहीं से हिंदी सिनेमा बदल गया। अमरीश पुरी सिर्फ विलेन नहीं थे, वे डर का प्रतीक थे। उनके किरदार निर्दयी होते थे, ताकतवर होते थे और दिमाग से खेलते थे। वे सिर्फ मारते नहीं थे, वे मानसिक रूप से तोड़ते थे। उनकी आंखों में एक ठंडापन होता था जो दर्शक को भीतर तक हिला देता था। फिल्म आई, मिस्टर इंडिया और साथ आया। मोगैम्बो ये किरदार सिर्फ फिल्म का हिस्सा नहीं था, ये एक पॉप कल्चर आइकन बन गया। मोगैम्बो खुश हुआ, ये डायलॉग आज भी जिंदा है। मोगैम्बो ने साबित कर दिया, विलेन भी सुपरस्टार हो सकता है। वे स्क्रिप्ट को गहराई से पढ़ते थे, अपने किरदार की बैक स्टोरी खुद बनाते थे, सेट पर अनुशासन का पालन करते थे, कभी ओवर एक्टिंग नहीं की। वे कहते थे विलेन को डरावना नहीं, विश्वसनीय होना चाहिए, स्क्रीन पर राक्षस, असल जिंदगी में साधु। वे बहुत शांत स्वभाव के थे, सेट पर सबका सम्मान करते थे, नए कलाकारों की मदद करते थे। कोई घमंड नहीं, कोई स्टार एटीट्यूड नहीं। उनके सह कलाकार कहते थे कैमरा ऑन होते ही वो शेर बन जाते थे और कैमरा ऑफ होते ही साधारण इंसान। अमरीश पुरी सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। इससे साबित हुआ प्रतिभा भाषा की मोहताज नहीं होती। उन्होंने 400 प्लस फिल्मों में काम किया, हर भाषा में अपनी छाप छोड़ी, विलेन की परिभाषा बदल दी। आज भी जब विलेन शब्द बोला जाता है तो सबसे पहले अमरीश पुरी याद आते हैं। अमरीश पुरी काफी समय से ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थे। इलाज के दौरान उनकी हालत धीरे धीरे बिगड़ती गई। 12 जनवरी 2005 को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में 72 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर से पूरा बॉलीवुड, थिएटर जगत और करोड़ों दर्शक गहरे शोक में डूब गए थे। यह महान कलाकार हमसे विदा हो गए, लेकिन उनकी आवाज, उनके किरदार, उनकी आंखें और उनका डर आज भी जिंदा है। अमरीश पुरी हमें यह सिखाते हैं, उम्र मायने नहीं रखती, अस्वीकृति अंत नहीं होती और सच्ची कला कभी मरती नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं।